देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है सभी बड़ी खबरों पर नजर डालने का GNT एक्सप्रेस में। रूस यूक्रेन की जंग का आज चौथा दिन। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी फौज के कब्जे का दावा। कीव से 40 किलोमीटर दूर पेट्रोलियम बेस पर हमले के बाद से आग की लपटें उठती नजर आ रही हैं। बीती रात कीव पर रॉकेट और मिसाइल से हमले होते रहे। राजधानी कीव धमाकों की वजह से धुआं। यूक्रेन ने अपने लोगों से अपील की कि वो अपने घरों की खिड़कियां बंद रखें। सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की भी की गई अपील। खार्किव में भी रूसी सेना के घुसे होने की खबर। यूक्रेन ने भी किया जवाबी कार्रवाई का दावा। जंग के बीच यूक्रेन को मिली विदेशी मदद। अमेरिका के बाद जर्मनी ने भेजी 1000 टैंक रोधी मिसाइल। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा रूस पर लगे और सख्त पाबंदियां, नहीं तो होगा तीसरा विश्व युद्ध। रूस को झुकाने के लिए पश्चिमी देशों का बड़ा दांव चलाया। ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट का हथियार। $600 अरब के लेन देन पर निशाना। खुद पर लगी पाबंदियों से तिल मिलाया रूस। रूस ने कहा जब्त की जाएंगी पश्चिमी देशों की संपत्ति। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे अपने सैनिकों के प्रति जताया आभार। कहा जाबाज सिपाहियों की तरह अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं सेना के जवान। यूक्रेन और रूस के बीच लगातार हो रही है फायरिंग के रेंज में आए गांव डोनेट्स्क की तस्वीरें आई सामने। कई घरों को पहुंचा नुकसान। चेर्नोबिल के आसपास तैनात रूसी सेना की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। सैटेलाइट तस्वीरों में आसमान काले धुएं से भरा नजर आ रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल। बड़ी तादाद में लोग यूक्रेन से पलायन कर रहे हैं। पोलैंड की सीमा पर भीड़ इकट्ठा हो रही है। रूसी हमले के बाद कई दर्दनाक तस्वीरें आई सामने। बच्चे पैदल चलकर सरहद पार करके पड़ोसी देशों में शरण के लिए जा रहे हैं। जॉर्जिया में रूस के हमले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। लोगों ने यूक्रेन का समर्थन किया और पुतिन के खिलाफ नारेबाजी की। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को देश वापस लाने का सिलसिला जारी। बुखारेस्ट से चौथे विमान ने भरी उड़ान। एयरलिफ्ट से चौथी फ्लाइट में 198 भारतीयों को लाया जा रहा है स्वदेश। आज दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेगा एयर इंडिया का विमान। ऑपरेशन गंगा के तहत आज सुबह भी 240 छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंचा था तीसरा विमान। हंगरी के बुडापेस्ट से छात्रों को लेकर सुबह करीब 9:30 बजे देश पहुंचा था विमान। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई लैंडिंग। दिल्ली एयरपोर्ट पर भावुक हुए छात्र परिवार के लोगों ने बच्चों की सुरक्षित वापसी पर जताया संतोष। यूक्रेन से लौटी 15 लड़कियां आज हैदराबाद पहुंची। इन लोगों को भी रोमानिया के रास्ते वापस लाया गया। सुरक्षित घर वापसी के लिए सभी छात्राओं ने सरकार की मदद के लिए शुक्रिया कहा। देश वापस लौटने पर भावुक हुई छात्र। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 709 भारतीयों को लाया गया देश। रोमानिया से भारत लाए जा रहे हैं यूक्रेन में फंसे लोग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूक्रेन से लौटे बच्चों से फोन पर की बात, जाना उनका हाल। दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में समुचित व्यवस्था के दिए गए निर्देश। यूक्रेन से लौटे छात्रों का सूरत में फूल देकर किया गया स्वागत। बच्चों का स्वागत करने सूरत के सर्किट हाउस पर गुजरात सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता पहुंचे। रूस यूक्रेन युद्ध से खेल जगत में आया भूचाल। फॉर्मूला 1 के बाद रूस ने चैंपियंस लीग फुटबॉल की मेजबानी भी छीनी गई। यूएफा चैंपियंस लीग का फाइनल 28 मई से रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में प्रस्तावित था। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद यूएफा ने मेजबानी को किया रद्द। यूएफा चैंपियंस लीग का फाइनल सेंट पीटर्सबर्ग की जगह फ्रांस की राजधानी पेरिस के स्टाड डे ग्राउंड में खेला जाएगा। एक दिन पहले ही फॉर्मूला 1 ने भी रशियन ग्रां प्री को किया था कैंसिल। 25 सितंबर से रूस में आयोजित होने वाला था फॉर्मूला 1 रेस।
रूस यूक्रेन संकट के बीच इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने सभी साथी फेडरेशन से की अपील, रूस में आयोजित होने वाले सभी स्पोर्ट्स इवेंट करे रद्द। यूपी में 5वें चरण का मतदान जारी, 12 जिलों की 61 सीटों पर हो रही है वोटिंग। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान, लोगों में दिखा जोश, मतदान के लिए घरों से निकले लोग। यूपी के प्रतापगढ़ में दिखा मतदाताओं में जोश, सुबह से मतदान के लिए कतार में लगे नजर आए लोग। मतदान के बाद मतदान चिन्ह दिखाते नजर आए लोग, कहा विकास के लिए करें मतदान। यूपी में 5वें चरण के लिए तेजी से हो रहा है मतदान, बड़ी संख्या में घरों से निकल रहे हैं मतदाता। केशव प्रसाद मौर्य ने वोटिंग शुरू होने से पहले पिता को किया नमन, मांगा जीत का आशीर्वाद। डिप्टी सीएम स्वामी प्रसाद मौर्य ने मतदान से पहले लिया मां का आशीर्वाद, मां ने दही खिलाकर दिया आशीर्वाद। वोटिंग से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूजा अर्चना की, बम्पर जीत की मांगी दुआ। अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे डिप्टी सीएम स्वामी प्रसाद मौर्य, लोगों से की मतदान की अपील। सिराथू सीट से चुनावी मैदान में है डिप्टी सीएम, पल्लवी पटेल से है मुकाबला। बीजेपी नेता संजय सिंह ने मतदान से पहले की पूजा, भगवान से लिया जीत का आशीर्वाद। अमेठी विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर संजय सिंह और उनकी पत्नी अमिता ने सुबह सुबह अपना वोट डाला। संजय सिंह ने कहा उनके लिए कोई चुनौती नहीं, जो बीएसपी और कांग्रेस का हश्र है वही सपा का होगा। संजय सिंह के निशाने पर कांग्रेस, कहा प्रियंका गांधी को गलतफहमी है कि वो महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी को भी संजय सिंह ने लिया निशाने पर, कहा अखिलेश यादव को गलतफहमी है कि वो चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल वर्मा ने मतदान से पहले किया भगवान को याद, मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। पूजा के बाद मतदान केंद्र पर जाकर किया मतदान, लोगों से भी की वोटिंग की अपील, जीत का दोहराया दावा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा सीट से विधायक और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने वोट डालने से पहले कोठी में बने बजरंगबली के मंदिर में किए दर्शन। राजा भैया ने कहा 8 प्रत्याशी इस चरण में हमारे लड़ रहे हैं, कुंडा में सिर्फ चुनौती है अपनी मार्जिन को तोड़ना है और वो तोड़ेंगे, चुनाव हो जाए उसके बाद गठबंधन की करेंगे बात। राजा भैया की बेटी विजय राजेश्वरी ने कहा कि कुंडा में इस बार भी पापा जीतने वाले हैं, इस बार 1.5 लाख का मार्जिन पार करेंगे। प्रयागराज के ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने डाला वोट। मंत्री सिद्धार्थनाथ ने परिवार के साथ डाला वोट, किया बम्पर जीत का दावा। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने लोगों से की वोटिंग की अपील, कहा पहले करे मतदान फिर करे दूजा काम। मतदान से पहले मंत्री सिद्धार्थनाथ ने मंदिर में की पूजा, लिया जीत का आशीर्वाद। 5वें चरण की वोटिंग में अयोध्या में डाले जा रहे हैं वोट, लोगों में दिख रहा है उत्साह, संतों ने डाला अपना वोट, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी में 5वें चरण के मतदान में 692 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में होगी कैद। 5वें चरण के मतदान में एसपी, कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों की किस्मत दांव पर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और योगी सरकार के कई मंत्रियों की सीट पर आज वोटिंग। गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले रायबरेली और अमेठी जिले के साथ ही सुल्तानपुर, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या में आज मतदान। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तैयारी पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी में छठे दौर के मतदान के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, आज प्रधानमंत्री करेंगे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा।
वाराणसी में प्रधानमंत्री 8 विधानसभाओं के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से करेंगे संवाद। पीएम के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह। संपूर्णानंद मैदान में तैयारियां जोरों पर। यूपी के बलिया में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे प्रचार। महाराजगंज में रैली को करेंगे संबोधित। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज प्रचार में झोंकेंगे ताकत। संत कबीर नगर में रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी नेताओं के साथ ही उसकी सहयोगी निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद भी बलिया जिले में करेंगे चुनाव प्रचार। संजय निषाद बांसडीह विधानसभा के साथ ही फेफना भरौली में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अंबेडकर नगर, बलिया, कुशीनगर और गोरखपुर में 6 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। कुशीनगर के फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र में आज चुनाव प्रचार करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री। पूर्वांचल के मतदाताओं को रिझाने के लिए बीजेपी के नेताओं ने डाला डेरा। छठे चरण में पूर्वांचल के कई विधानसभा क्षेत्रों में डाली जाएंगी वोट। काशी के कलाकार अभिजीत चक्रवर्ती की अनूठी अपील। लोगों से नृत्य के जरिए कह रहे हैं वोट डालें। मतदान केंद्र पर सैंड आर्ट के जरिए मताधिकार का दिया गया संदेश। लोगों को मताधिकार के प्रति किया जा रहा है जागरूक। सुल्तानपुर में लोकतंत्र का पर्व मनाने पहुंची 96 साल की बुजुर्ग महिला। मतदान कर खुश नजर आई बुजुर्ग। ये बुजुर्ग महिला हर चुनाव में करती है मतदान। लोगों से भी करती है मतदान की अपील। प्रयागराज के मतदान केंद्र पर बनाया गया सेल्फी पॉइंट। मतदान के बाद सेल्फी लेकर अन्य मतदाताओं को जागरूक करने का है प्रयास। आकाशवाणी से अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में देश की जनता से रूबरू हुए पीएम। वोकल फॉर लोकल की वकालत। आयुर्वेद को अपनाने पर दिया जोर। कहा पिछले 7 साल में आयुर्वेद पर बहुत काम हुआ। दुनिया भर के लोग आयुर्वेद का लाभ उठा रहे हैं। पीएम ने कहा आयुर्वेद के क्षेत्र में लाए जा रहे हैं कई स्टार्टअप। महिलाएं बढ़ चढ़कर स्टार्टअप प्रोजेक्ट में ले रही हैं हिस्सा। मन की बात में तंजानिया के भाई बहनों का प्रधानमंत्री ने किया जिक्र। कहा दुनिया में हमारी संस्कृति के लिए बेशुमार प्यार। किलपॉल के टैलेंट को किया सलाम। पीएम ने कहा लौट रही है देश की बहुमूल्य धरोहरें और सम्मान। पिछले 7 सालों में चोरी हुई 200 प्रतिमाएं लाएगी वापस। शिवरात्रि के पावन पर्व से पहले हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के लिए स्थानीय लोगों की विशेष व्यवस्था। नदी के ऊपर स्थानीय लोगों ने लकड़ी का पुल बना डाला। 2 साल की रुकावट के बाद एक बार फिर पुणे इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन। रंगारंग कार्यक्रम के साथ दौड़े 5000 स्पर्धक। महाराष्ट्र राज्य के खेल मंत्री श्री सुनील केदार के हाथों झंडा लगाकर पुणे के श्री बाबूराव ग्राउंड से शुरू हुई मैराथन। रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू। आगरा में शांति के लिए की गई विशेष पूजा। एमपी के बुरहानपुर जिले में एक दूध बेचने वाले ने 5 साल में जमा किए 50,000 रुपए के चिल्लर। पत्नी के जन्मदिन पर चिल्लर से खरीदी ई-बाइक। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग में अपना अजय अभियान जारी रखते हुए स्पेन को कड़े मुकाबले में 2-1 से हराया। कलिंगा स्टेडियम में सविता पुनिया की अगुवाई वाली दुनिया की 9वें नंबर की भारतीय टीम ने 6ठे नंबर की टीम को दी मात। आज धर्मशाला में श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। टीम का हौसला बुलंद। कल हुए दूसरे T20 मैच में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से दी मात। इस जीत के साथ ही 3 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से आगे। धर्मशाला में आज के खेल में मौसम डाल सकता है खलल। मौसम विभाग की भविष्यवाणी। धर्मशाला में आज बारिश के आसार। रियलिटी शो लॉकअप रिलीज से पहले ही कानूनी पचड़े में। याचिकाकर्ता ने कॉन्सेप्ट चोरी का लगाया आरोप। विवाद के चलते आगे बढ़ाई गई शो की रिलीज की तारीख। जल्द होगी नई तारीख का ऐलान। आज OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होना था शो। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई के साथ की ओपनिंग। पहले दिन 10.5 करोड़ का किया कलेक्शन।
आईजीटी के सेट पर दिखा जैकी श्रॉफ का अनूठा अंदाज। मंच पर जाकर कंटेस्टेंट के पैर छुए। कंटेस्टेंट की सुरीली आवाज में खो गए थे जैकी। पुष्पा के गाने श्रीवल्ली पर डांस करते नजर आए जेनेलिया और रितेश। वीडियो किया साझा, फैंस कर रहे हैं पसंद। बॉलीवुड में बतौर एक्ट्रेस डेब्यू करने वाली है श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर। अप्रैल से शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्या नंदा भी खुशी के साथ फिल्म में आएंगे नजर। जोया अख्तर की फिल्म आर्चीज में नजर आएंगे बिग स्टार किड्स। फिल्म एक हॉलीवुड फिल्म की रीमेक है। होली सॉन्ग में दिखा निरुआ का भौकाल। को एक्ट्रेस संग जमकर खेला रंग। होली सॉन्ग को मिल रहा है फैंस का प्यार। अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे के ट्रेलर का यूपी पुलिस पर चढ़ा खुमार। अपने नए वीडियो में बच्चन पांडे स्टाइल में बड़े बड़े केसेस की झलक देश की जनता संग की शेयर।